कंक्लूजन लिख लेंगे। तेजस, तेजस, यस सर। आप अटेंडेंस किसी एक मोमेंट में लेंगे, ठीक है, 50 बार नहीं लेंगे। एंड प्लीज मेक दैट मोमेंट वेरिएबल, ठीक है। तो कभी आप फर्स्ट Yes, राउंड sir. में ले लिया करो, कभी आप सेकंड राउंड में ले लिया करो, कभी पहले पहले ले लिया करो, कभी आखिरी में लिया करो, मैंने एक रैंडम में देना, ठीक है। Yes. नहीं तो बच्चे जो चालाक बच्चे हैं वो सिर्फ अटेंडेंस करके फुर्र हो जाते हैं। चलिए, मैंने लोग मरने के लिए कितना बहाना ढूंढते हैं ना। चलिए, so now, so actually then ultimately what was Griffith's conclusion? So ultimate Griffith, ultimate Griffith conclusions. समझ रहे हो? तो मेन चीज क्या है, ग्रिफिथ जो है he was a doctor, he was not a scientist. एंड ये मौसम कब का है, 1928। तभी उतना ज्यादा सेल के बारे में चीजें नहीं मालूम थी, सो इसीलिए he had his limitations, ठीक है। तो इसलिए what was his conclusion, that something from the heat killed S3 cells transform live R2 cells to live S3 cells, and these live S3 cells caused pneumonia and killed the mice which had them. समझ रहे हो? Fine. Yes, sir. Other mice who lacked these transformed live S3 cells क्या, survive. अंडरस्टूड? तो देख रहे हो, ये डिस्कशन आपको कालू बुक्स में नहीं मिलेगा। तो या भाई हर चूहा नहीं मरा, ट्रांसफॉर्मेशन कोई मजाक नहीं है, ये एक एक्सीडेंट है, तो ये कोई रूल नहीं है। इसीलिए समथिंग फ्रॉम द हीट किल्ड S3 सेल्स ट्रांसफॉर्म लाइव आर टू लाइव S3 सेल्स। तो दिस वाज द प्रपोजिशन, एंड ये जो प्रपोजिशन उन्होंने दिया, ओके, तो कुछ ना कुछ उसको S3 से बदल दिया। एंड दिस लाइफ कॉज डिजीज, तो जिसने लाइव S3 लिया वो मरे, जिसने लाइव S3 नहीं लिया वो बच गए। हाँ बोलो। सर S3 से R2 सर क्यों बना? R2 से S3 बना, क्या बोल रहे हो पागल? S3 डेड सेल से R2 क्यों बना? सर डायरेक्ट S3 सेल्स क्यों नहीं बना? तुम पूछ क्या रहे हो, होश में हो ना? नहीं, अरे होश में हो ना बेहोश हो? फिर से पढ़ो स्टेटमेंट, आवाज बुलंद स्टेटमेंट को सर पढ़ो। ये सर R2 से S3 यहाँ हो गया। समझ में आया? अब वो क्यों यस बना, वो क्यों बना तो वो अल्लाह बताएंगे, हम थोड़ी बता सकते। समझ में आया? यस तो इसलिए समथिंग फ्रॉम हीट किल्ड एस सेल्स। भाई एस सेल जब था नहीं तो क्या तेरे सपने में आ गया? ये कोई सपना है यस कि आ सर। जाएगा? तो आया है मतलब कहीं से तो आया होगा। तो उसका एक जरिया क्या है कि लाइव आर बदल के लाइव एस बन गया। भाई कैसे बन गया?
कुछ उस हीटकिल्डनेस ने दिया. ओके, नाउ that is called, so इसको okay, so this is the Griffith's conclusion. Bas, finished. Now Griffith's experiment left a big gap in the understanding. Okay, समझ रहे हो कि नहीं? Left a big gap in the understanding of the Griffith transforming principle, as during those days, क्या? As during those days, the cytological the scenario, okay, was not so advanced. Okay, poor microscopes, inferior techniques were severe limitations. समझ रहे हो? तो भाई ये दुनिया माइक्रोस्कोपिक दुनिया है, तो ये जो कारण है, इसका कारण हमारे आंख के रेंज में ही नहीं है. समझ में आया कि नहीं? तो क्या बोले? Yes, sir. क्या बोले बताओ. सो इसीलिए वहां के बाद एक बड़ा गैप आया. नाउ द नेक्स्ट स्टेप in this experiment, the next step in this field was taken much after in 1944 by 3 scientists. कौन से? Ostwald T. Avery, Colleen MacLeod, and MacLean McCarty. समझ रहे हो? तो Colleen, Ostwald Avery, Colleen MacLeod and McLean McCarty. तो अब देख रहे हो, तो 16 साल का गैप है, a gap of 16 years. ठीक है जी. तो भाई इतना साल क्यों लग गया? तो बताइए इतना साल क्यों लग गया? तो ड्यूरिंग these 16 years many advancements in scientific technologies took place. समझ रहे हो? बहुत सारा took place, especially in the field of biochemistry and cytology. ठीक है? तो काफी डेवलपमेंट्स हुआ. And assisted by developments in physics and chemistry. Okay, तो जैसे नंबर 1, advanced microscopes were discovered. ठीक है? माइक्रोस्कोप्स आ गए, बढ़िया बढ़िया. एडवांस्ड माइक्रोस्कोप्स were discovered. Better stains were
discovered. ओके, बेटर स्टेन्स, जो आपको कलरिंग करने के लिए बेटर साइटोलॉजिकल स्टेन्स. ओके, साइटोलॉजिकल स्टेन्स वर डिस्कवर्ड. और क्या डिस्कवर हुआ बताइए. नाउ many enzymes, right? So many enzymes were discovered, okay, that could digest different components of the cell and ultimately आपका सेल फ्रैक्शनेशन technique was discovered. Okay, in this a cell is broken and all the different components are separated using enzymatic separation. ओके, एंजाइम सेपरेशन एक एग्जांपल में दे रहा हूं. सपोज हम लेंगे सेल्स प्लस डीएनए प्लस कार्बोहाइड्रेट्स प्लस लाइपेजेस प्लस ट्रिप्सिन इज इक्वल टू क्या बचेगा बताइए. आपने सेल्स लिया, उसको तोड़ दिया, होमोजेनाइज सेल्स, उसको कहते हैं होमोजेनाइज सेल्स. अब उसमें डीएनए यूज किया, कार्बोहाइड्रेट यूज किया, लाइपेज यूज किया, ट्रिप्सिन यूज किया, तो क्या बच गया बोलो. अभी से बताया नहीं कालू ने, बता आत्मन, घंटा भर क्या लगा रहे हो, एक इमीडिएटली बताना है. तो डीएनए किसको तोड़ देगा डीएनए गया. कार्बोहाइड्रेट्स किसको तोड़ेगा कार्बोहाइड्रेट्स. लिपिड किसको तोड़ेगा लिपिड्स. ट्रिप्सिन किसको तोड़ेगा प्रोटीन्स. बच गया क्या बोलो. और क्या बच गया. इतना बकवास होने से कैसे होगा भैया बोलो. अब मजा आया कालू का बुक पढ़ने में. तो ये तो नहीं लिखा, तो इसमें क्या बच गया गाधों आरएनए. समझ आया. ताहले उसी तरह एक और एग्जांपल हम लोग लेते हैं. सपोज हमने इधर लिया आरएनए, तो क्या बच जाएगा कार्बोहाइड्रेट्स. बस. तो ये क्यों नहीं बताया आपको कालू ने, एटसेट्रा. समझ रहे हो. तो इसीलिए सेल फ्रैक्शनेशन टेक्निक जो आया उसने है, इसको एक और लाइन लिखना है. सेल फ्रैक्शनेशन टेक्निक followed technique and the discovery of centrifuge. तो ये ओके, सेल फ्रैक्शनेशन टेक्निक एंड द सेंट्रीफ्यूज. अक्कड़ लिख देंगे ना, अक्कड़. समझ रहे हो. तो इसलिए ये दोनों जो चीज बना तो इसने मजा दिला दिया. चलिए कुछ पूछना है तो पूछो फटाफट, नहीं तो आगे जाएंगे. तो इससे हम क्या कर सकते थे. सो नाउ व्हेन दिस टेक्निक वाज डिस्कवर्ड,
तो इन तीनों के मन में एक लड्डू फूटा। क्या लड्डू फूटा? कि देखते हैं साला किसने बदला। अंडरस्टूड? भाई somebody has modified and वो somebody heat killed S से ही आया होगा, है कि नहीं? और कहीं से तो नहीं आया होगा ना। तो इसलिए Yes, sir. क्या बदला वो हम देखेंगे। तो समझ में आया? तो Yes. इसीलिए सर डीएनए और आरएनए का कॉन्सेप्ट तब तक आ गया था। नहीं, डीएनए तो 1953 में डिस्कवर हुआ ना। प्रॉपर्टीज Yes, प्रॉपर्टीज डीएनए नाम मालूम था, माने वी नो व्हाट इज डीएनए आरएनए, बट व्हाट इज डीएनए जैसे जेजे सर को आप नाम से जानते हो तो वही हाल था, बट काम से जो नहीं जाना फिर फायदा क्या है कि नहीं? आप नाम से, जैसे मैंने निशी पद्मा को किसी ने पूछा कि जेजे सर कौन है ना, वो एक मोटे सर है हमारे, तो ऐसे उसने बोला, तो इसका मतलब वो मुझे किस तरह से पहचानती है? मेरे मोटापे से। बट आत्मन को पूछने से शायद कुछ और बताएगा, है कि नहीं? तो इसीलिए एवेरी, मैक्लियॉड एंड मक्कार्टी, ओके, प्लान an experiment and planned an experiment in order to find out which component of the heat killed S, 3 okay, 3 cells actually transform, okay, live R2 R2. to 2s3 cells. live S3 cells. Okay, now क्या किया? They homogenized, क्या? They homogenized heat killed S3 cells, समझ रहे हो? S cells, okay, they homogenized heat killed S3 cells and separated all the different biomolecules separately. ओके, उन्होंने सब कुछ सेपरेट कर दिया। बल्ले बल्ले। नेक्स्ट पॉइंट, दे देन ओके एडेड वन कंपाउंड या वन टाइप ऑफ मॉलिक्यूल्स, one type of molecule from the S3 dead cells along with live R cells to fresh mice and observe the changes. समझ में आया ये पॉइंट? Yes, Okay, sir. they added Yes, one type. They added one type of molecule from this with live cells to fresh mice and observe the changes. Okay, so this is what they planned. तो ये एक्सपेरिमेंटेशन किसने प्लान किया? एवरी मैक्लियॉड मक्कार्टी, ठीक है? तो अब कांटा किधर लगा था बताओ? Who, what was the main problem? माने डाउट किसको आया, किस पे आया था ग्रिफिथ को? पहले उसको देख लेते हैं। तो एक्सपेरिमेंट 1, व्हाट वाज द डाउट? हु हैज कॉज्ड दिस डिजीज? उनको किस पे शक था? हीट वाला S3। हीट किल्ड S3। तुम्हारा क्या गाली देने का मन करता है? अरे हीट किल्ड S3 में किस कंपोनेंट पे डाउट था? ऐसा क्या था S3 में जो R में नहीं था? Polysaccharide capsule. हाँ, तो डाउट Glycogen. कार्बोहाइड्रेट्स पे था।
So carbohydrates from heat killed S3 cells. ओके, तो इसको हम इस तरह से करेंगे एक्सपेरिमेंट. ओके, तो कार्बोहाइड्रेट्स फ्रॉम द हीट किल्ड S3 cells प्लस लाइव आर सेल्स उन्होंने दिया. ठीक है, तो आप इसको ऐसे लिख सकते हो या फिर पूरा लंबा चौड़ा लिख सकते हो. अंडरस्टैंड? जैसे सारे एंजाइम लिख दो, समझे कि नहीं? तो कार्बोहाइड्रेट फ्रॉम हीट किल्ड S3 live R cells was inoculated to fresh healthy क्या माइस. आप इस तरह से लिख सकते हो. अदरवाइज यू कैन राइट द होल लॉन्ग थिंग. हीट किल्ड S cells plus DNAs, okay, plus RNAs plus lipase plus trypsin. इस तरह से भी लिख सकते हो. ओके, प्लस लाइव आर सेल्स. ठीक है, तो आइदर यू राइट लाइक दैट और यू राइट लाइक दिस. ओके ओके, तो इस तरह से आप लिख सकते हो. कोई शक? ठीक है, चलिए, तो ये पहला एक्सपेरिमेंट है. फिर अगला एक्सपेरिमेंट में हम लोग क्या देख लेंगे? लिपिड्स देख लेंगे. ओके, तो उधर हम लाइपेज के जगह पर क्या ले लेंगे? कार्बोहाइड्रेजेस. ठीक है, फिर क्या ले लेंगे थर्ड एक्सपेरिमेंट में? प्रोटीन्स, क्योंकि प्रोटीन सबसे खतरनाक टॉपिक है. ओके, तो लेट अस टेक प्रोटीन्स. तो प्रोटीन्स, फाइन. तो प्रोटीन्स ले लेंगे तो हम लाइपेजेस के जगह पर क्या लिख लेंगे? ट्रिप्सिन के जगह पर लिख लेंगे कार्बोहाइड्रेजेस. ओके, तो ये एक्सपेरिमेंट नंबर आपका 3 हो जाएगा. क्लियर? ये एक्सपेरिमेंट 2 था, ये एक्सपेरिमेंट 3 है. अब एक्सपेरिमेंट 4 में हम क्या लेंगे? आरएनए ले लेंगे. ओके, तो आरएनए फ्रॉम हीट किल्ड S3 प्लस इस जगह क्या ले लेंगे? आरएनए के जगह पर कार्बोहाइड्रेट्स ले लेंगे. एंड लास्ट में तो ये इंडिकेट कर देगा, लास्ट में हम डीएनए ले लेंगे. तो ये डीएनए, तो हम इधर हम डीएनए के जगह पर क्या लिख देंगे? कार्बोहाइड्रेट्स. कोई शक? No, sir. अब हम ऑब्जर्वेशन लाते हैं. तो ऐसे आप लोग कालू में किए थे कि नहीं? तो ऐसे करोगे तब जाके समझ में आएगा. तो कालू Sir? में ऐसे पढ़ना पड़ेगा. तो हाँ, बताओ. सर लाइव आर सेल्स पे अगर ये एंजाइम्स डालेंगे तो वो सेल भी मर जाएगा? ऑब्वियसली हमको ये पहले से ये आपको बाद में लाइव आर सेल डालना पड़ेगा. अरे रे, इसमें हमने गड़बड़. ठीक किया तुमने, पूछ लिया. वो हमको पहले लिख लेना चाहिए. यहाँ ब्रैकेट क्लोज करेंगे. यहाँ मीन्स लाइव आर अलग से लेंगे, नहीं तो उसका भी बर्बाद कर देगा ना. समझ रहे हो? तो ये ब्रैकेट, ऐसा? उसको आप कंपोनेंट को लेकर लाइव आर में डालेंगे, इसलिए हमारा ब्रैकेट गड़बड़ हो गया. तो ये ब्रैकेट बाहर, माने आप हीट किल्ड वाला अलग करो, फिर उसको इसके साथ डालो. कोई शक? नो सर. क्योंकि नहीं तो उसका भी तोड़ देगा ना, हमें उसका नहीं तोड़ना है, इसलिए इधर भी वही करेंगे.
देख रहे हो कितना सीरियस टॉपिक्स हैं, आप लोग जब कैजुअली पढ़ लेते हो तो कितना गड़बड़ होता है। इसीलिए सुब्रत महापात्रा आजकल बात नहीं करते हैं, क्योंकि वो कालू में एंजॉय कर रहा है। तो ये हमारा अब ऑब्जर्वेशन बनाएंगे, टेबल है कि नहीं। एंड मैं इतना लफड़ा क्यों कर रहा हूं, क्योंकि ये आपका स्कूल एग्जाम में आएगा, जो बोर्ड एग्जाम्स में भी दिस इज ए श्योर शॉर्ट टॉपिक, तो इसलिए कम से कम इसको अच्छे से पढ़ेंगे। अंडरस्टूड। तो ये हमारा Yes, इधर sir. हम क्या लिखेंगे, ऑब्जर्वेशन, क्योंकि बोर्ड में भी आएगा आपको। अगर ये दोनों एक्सपेरिमेंट आएगा 5 मार्क का, या फिर दूसरों में से कोई सा एक एक्सपेरिमेंट श्योर आएगा। तो अब समझ में आया। तो इसलिए पहले केस में हम क्या देखेंगे, चूहा। तो व्हाट विल हैपन टू द माइस इन द फर्स्ट केस। तो इस केस में माइस जो है वो सरवाइव करेगा, उसे कुछ नहीं होगा। केस 2, केस 2 में भी सरवाइव करेगा, केस 3 में भी सरवाइव करेगा, केस 4 में भी सरवाइव करेगा, केस 5 में सम डाइज। पूंछ नीचे, आंख सम्मान से क्लोज, कान। तो सम डाई। ओके, इस तरह से लिखेंगे। एंड तो कंक्लूजन में क्या लिखेंगे, बोलिए। DNA of heat killed S3 cell हर को changed the लिखना live पड़ेगा आंटी जी, हर चीज को लिखना पड़ेगा। तो फर्स्ट केस में क्या लिखेंगे, कार्बोहाइड्रेट। ओके, कार्बोहाइड्रेट्स did not transform lipophilicus. yes, carbohydrates of HKS3 cells are not the transforming principle of Griffith. समझ रहे हो, are not the transforming principle of Griffith. कोई शक? No, ओके, sir. No, sir. इधर क्या लिखेंगे, तो proteins of are not the principle of Griffith. Proteins of HK3 cells did not kill, did not transform the R2 cells and hence are not the transforming principle of Griffith, है कि नहीं। तो वही चीज हम यहाँ भी लिखेंगे। तो इधर प्रोटीन के जगह पर क्या लिख देंगे, लिपिड्स। Lipids. ओके, उसी तरह इधर क्या लिखेंगे, RNA. आरएनए। ओके, इधर थोड़ा सा, तो यहाँ से आपको एक इंडिकेशन मिल जाएगा। सो अब बचा कौन, डीएनए। DNA. तो इधर लिख देंगे, दिस इंडिकेट्स दैट DNA of the heat killed S3 cells is the, क्योंकि और तो कोई बचा नहीं ना, ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल ऑफ ग्रिफिथ। बट साइंस मजबूर है, वो आपके भाषण से नहीं समझता, तो आपको उसको प्रूव करना पड़ेगा। तो इसलिए हमने उसको प्रूव किया। Okay, so you have to prove it, otherwise nobody is going to believe. So DNA, okay,
DNA of S is transform the R2 cells and hence are the क्या transforming principles of and hence is the transforming principle of कोई शक? No, sir. सो ये हमारा पूरा एक्सपेरिमेंट है। देख रहे हो कितना करना पड़ता है। चलिए, सो लेट अस सी व्हाट एनसीईआरटी सेज। आप लोगों का प्यारा हमारा न्यारा। Now, prior to work of Avery McLeod-McCarthy, the genetic material was thought to be a protein. क्यों? Because of variation. Proteins में ज़्यादा variation मुमकिन है as compared to DNA. क्यों? क्योंकि प्रोटीन में 20 अमीनो एसिड्स होते हैं and DNA में 4. तो DNA का वेरिएशन क्या है? 4 to the power n. प्रोटीन्स में वेरिएशन क्या है? 20 to the power n. Understood? Yes. So Yes. they worked to determine the biochemical nature of Griffith's principle. They purified biochemicals from the heat-killed S cells to see which one could transform LIVAR into S. They discovered that DNA alone caused the R to transform. They also discovered that protein digesting enzymes and RNA digesting enzymes did not affect transformation. So the transforming substance was not a protein or RNA. समझ में आया? So digestion with DNase did inhibit transformation. मतलब अगर आप DNase डाल दो तो क्या होगा? ट्रांसफॉर्मेशन होगा या नहीं होगा? बोलो। नहीं होगा। नहीं होगा। तो इसका मतलब किसने ट्रांसफॉर्मेशन को रोका? DNA ने। DNase. And so on. DNA, not DNase. DNA ने रोका। See, ट्रांसफॉर्मेशन हो गया। अब उस बैक्टीरिया को लीजिए, उसमें आप डीएनएस डाल दीजिए। तो डीएनएस डाल देने से क्या होगा? तो ट्रांसफॉर्मर रुक जाएगा, क्योंकि इस पे आपका एक क्वेश्चन आ सकता है। ओके, तो लाइक दैट। तो इसीलिए दे आल्सो ओके, तो दे कंक्लूडेड दैट डीएनए इज। तो अब ये जो एक्सपेरिमेंट है, इसने क्या कंक्लूड किया कि डीएनए जेनेटिक मटेरियल है। एनसीईआरटी ने बोल दिया। अब हम थोड़ा नेट पे चले जाते हैं। आपका प्यारा और हमारा न्यारा। चलिए, सो दिस इज योर फेवरेट साइट विकिपीडिया। यहाँ देखिए उन्होंने क्या लिखा है। ओके, सी हियर, transformation in bacteria was first demonstrated in 1928 by Griffith. He was interested in determining whether injections of heat-killed bacteria could be used to vaccinate mice against pneumonia. ठीक है? However, he discovered that a non-virulent strain of pneumonia could be made virulent after being exposed to heat-killed strains. Actually, ये उनका मकसद था। Griffith hypothesized that some transforming principle from the heat-kill strain was responsible for making harmless strain virulent. तो वो उसको बदल रहा है। Okay? In 1944, this principle was identified as DNA. ठीक है? तो उन्होंने DNA देख लिया। देखो यहाँ से सुनो। The results of Avery and others were at first skeptically received. माने लोगों ने मान लिया ना, फिर भी नहीं माना। फिर भी नहीं नहीं माना। माना। नहीं By माना। the scientific community, and it was not until the development of genetic markers and the discovery of other methods of gene transfer, conjugation, transduction, that Avery's experiment were accepted. तो समझ रहे हो, 1944 में उन्होंने दे तो दिया, पर फिर भी लोगों ने माना नहीं कि डीएनए जेनेटिक मटेरियल है। देख रहे हो साइंस क्या होता है। It was originally thought that E. coli was refractory। ये हो गया सॉरी और एक्सट्रा है। यहाँ देखिए तो देखो प्रॉब्लम क्या है, जेनेटिक मटेरियल अंदर जाएगा कैसे? भाई बैक्टीरिया में सेल वॉल होता है, हाउ इट विल गो?
तो ट्रांसफॉर्मेशन यूजिंग इलेक्ट्रोपोरेशन was developed in 1980. समझ आया आत्मन बाबू? तो 1980 में इलेक्ट्रोपोरेशन टेक्निक आया, मतलब हम कैल्शियम सॉल्ट्स देकर बैक्टीरिया के सेल वॉल में छेद कर सकते हैं, तभी तो डीएनए अंदर जाएगा ना। आया समझ? So was in vitro transfer and increasing the number of bacterial strains that could be transformed. So transformation of animal and plant cells was also investigated, with the first transgenic mouse being created by injecting a gene from rat growth hormone into a mice embryo in 1982. In 1897, a bacterium that caused plant tumors was discovered, and so on, so on, so on. ये हम पढ़ेंगे बाद में। तो देख रहे हो, तो समझ में आया कि नहीं कि आप लोगों को क्या लगता है आसान कर दे ले वाह, तो आपको लगता है ये बहुत आसान है, लोग मान लेते हैं, कोई नहीं मानता। देख रहे हो, इसका मतलब ट्रांसफॉर्मेशन मुमकिन है, ये 1957 तक तो लोगों ने सुना भी नहीं। फिर 1980 में जब हम वो चेंज कर पाए आर्टिफिशियली, उसके बाद लोगों ने इसे तवज्जो दिया। कोई शक? No, sir. No, देख रहे sir. हो? तो आप सोचो, एक टीचर या एक इंस्टीट्यूट अगर आपको ये सिंसियरिटी नहीं सिखाता है, तो अभयदास जैसे बच्चे क्या सोचते हैं, ये तो इतना आसान है, ऐसे कर दे हमें जाने दे ले। तो समझ रहे हो? तो डीएनए जो है उसका प्रॉपर्टी यू वोंट बिलीव। यही सब चीज मैंने बोला आपको पढ़ने के लिए, आप सुनते ही नहीं हो, आप वही कालू बुक पढ़ते रहते हो। सुनिए, एक्चुअली डीएनए में ये जो 2 स्ट्रैंड है, Just तो slide save कर लीजिए। हाँ कर लिया मैं। तो डीएनए में आपका लाइनस पॉलिंग एंड वाटसन क्रिक क्या बिलीव करते थे कि बेसेस आउटवर्ड होते हैं इस तरह से, बट रोजलिंड फ्रैंकलिन ने बोला ना, इट इज नॉट लाइक दिस, बेसेस